क्या कभी आप सुबह उठते समय थोड़ा अजीब महसूस करते हैं, जैसे हल्का चक्कर आना, हाथों में कमजोरी या स्पष्ट रूप से बोलने में कठिनाई? शायद आपने सोचा होगा कि यह सिर्फ बुढ़ापे का हिस्सा है, कुछ सामान्य। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये रोजाना के छोटे छोटे एपिसोड आपके मस्तिष्क से भेजे गए गंभीर संकेत हो सकते हैं? ये चुपचाप संकेत हैं कि शायद आपका दिमाग किसी स्ट्रोक, मस्तिष्काघात के खतरे में है, जो आपकी स्वतंत्रता, यादों और आजादी को जोखिम में डाल सकता है। एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में, जिनके पास 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है, मैंने देखा है कि कई बुजुर्ग बिना जाने स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा देते हैं, अक्सर रोजमर्रा की आदतों के कारण जिन पर वे ध्यान नहीं देते। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी आदतें आपके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकती हैं बिना आपकी जानकारी के, और आप किस तरह से सरल बदलाव करके कल से ही अपनी मानसिक सेहत, संतुलन और भविष्य की रक्षा कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उन चेतावनी संकेतों को पहचानना सीखेंगे जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं, और समझेंगे कि कैसे अपनी सुबह की दिनचर्या को एक मजबूत सुरक्षा कवच में बदलकर अपनी जान बचाई जा सकती है और लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। शुरू करने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें, ताकि अधिक लोग इन सलाहों से लाभान्वित हो सकें जो स्वस्थ बूढ़ापा सुनिश्चित करती हैं। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप मेरे कोई भी वीडियो मिस न करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, या यदि पसंद ना आए तो बताएं, ताकि मैं बेहतर कर सकूं। अब शुरू करते हैं। कई बार हल्का चक्कर आना या उठते समय कमजोरी को हम मामूली बात समझ लेते हैं। हो सकता है कि आप बिस्तर से उठते समय कुछ पल के लिए कमरे के घूमने का एहसास करें, या आपके पैर अस्थिर लगें, जैसे वे आपको सहारा देने के लिए तैयार नहीं हैं। हो सकता है कि आपका हाथ सामान्य से कमजोर हो और आपकी कॉफी की कप गिर जाए, या आपकी बात थोड़ी अटकती हुई निकले। आप गहरी सांस लेते हैं और सोचते हैं यह उम्र का असर है, और फिर इसे झटक कर अपना दिन शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं साफ करना चाहता हूं कि ये अनुभूतियां उम्र बढ़ने की कोई स्वाभाविक या सामान्य प्रक्रिया नहीं है। एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में 2 दशकों से अधिक के अभ्यास के दौरान मैंने इस स्थिति को बार बार देखा है, और मेरा मकसद बिना वजह आपको डराना नहीं, बल्कि गंभीर नुकसान से बचाना है। आइए मैं आपको हारोल्ड जेम्स की कहानी सुनाता हूं, जो 22 वर्षीय एक सेवानिवृत्त फायरमैन थे और इंडियाना के एक छोटे शहर में रहते थे। हारोल्ड ताकत के प्रतीक थे। वर्षों तक जान बचाने के बाद भी वे सक्रिय थे, घास काटते, खरीदारी करते और अपने पोते के साथ शनिवार को मछली पकड़ने जाते थे। लेकिन एक ठंडी शरद ऋतु की सुबह वे अजीब महसूस करते हुए जागे। उनका बायां हाथ कॉफी की कप पकड़ने में असमर्थ था, वह कमजोर और अजीब लग रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद यह गठिया है, या उन्होंने ठीक से नहीं सोया। उनकी गाल में झुनझुनी और एक पल के लिए धुंधली दृष्टि को उन्होंने महत्व नहीं दिया। न तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, न इसे नोट किया, न ही अपनी पत्नी को बताया। 2 दिन बाद हारोल्ड को उनके रसोई में एक गंभीर इस्केमिक स्ट्रोक हुआ। उनके मस्तिष्क की रक्तधारा अवरुद्ध हो गई, जिससे जरूरी हिस्सों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। उनकी कहानी हम सभी के लिए एक चेतावनी है। ये छोटे छोटे लक्षण गंभीर संकेत हो सकते हैं, जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब हारोल्ड अस्पताल पहुंचे, तब तक नुकसान अपरिवर्तनीय था। उनका बायां पक्ष पूरी तरह लकवाग्रस्त था और बोलने की क्षमता खो चुके थे। जो गतिविधियां वे बेहद पसंद करते थे, जैसे अपने पोते के साथ मछली पकड़ना या खरीदारी करना, और उनकी गहरी पसंदीदा स्वतंत्रता एक दिन में ही खत्म हो गई। आज हारोल्ड एक असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी में रहते हैं, न कि कमजोरी या लापरवाही के कारण, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने शरीर द्वारा भेजे गए चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज किया। जो हारोल्ड ने उस सुबह अनुभव किया, वह सिर्फ उम्र बढ़ने का सामान्य प्रभाव नहीं था। असल में यह एक अस्थायी इस्केमिक अटैक था, जिसे आमतौर पर मिनी स्ट्रोक कहा जाता है। यह आपके मस्तिष्क की एक आपातकालीन चेतावनी है, रक्त प्रवाह में एक अस्थायी अवरोध जो जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन जो एक स्पष्ट और खतरनाक संदेश छोड़ता है। यह संकेत हो सकता है कि एक बड़ा स्ट्रोक होने वाला है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार
लगभग हर 3 में से एक व्यक्ति जिसे मिनी स्ट्रोक, मिनी मस्तिष्क आघात होता है, उसके 1 साल के भीतर पूर्ण स्ट्रोक होने का खतरा होता है, जिसमें सबसे अधिक जोखिम पहली 48 घंटों के भीतर होता है। सबसे सामान्य चेतावनी संकेतों में चक्कर आना, एक हाथ या पैर में कमजोरी, बोलने में कठिनाई, चेहरे का सुन्न पड़ना या दृष्टि में अचानक बदलाव शामिल है, और ये आमतौर पर सुबह जल्दी प्रकट होते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि नींद से जागने के दौरान रक्तचाप स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है, जिसे सुबह का पीक कहा जाता है। बुजुर्गों में जिनके रक्त वाहिकाएं उम्र या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों के कारण अधिक कठोर या संकरी हो जाती हैं, यह बढ़ा हुआ दबाव मस्तिष्क की नाजुक रक्त वाहिकाओं पर भारी प्रभाव डालता है। इसके अलावा रात में शरीर में जल की कमी हो जाती है और रक्त गाढ़ा हो जाता है, जबकि मस्तिष्क नींद के बाद चयापचय के बदलावों के अनुकूल हो रहा होता है। यह सब मिलकर एक उच्च संवेदनशीलता की स्थिति पैदा करता है। सबसे दुखद बात यह नहीं कि ये लक्षण होते हैं, बल्कि यह है कि कई लोग इन्हें हल्के में लेते हैं। बुजुर्ग अक्सर इन घटनाओं को उम्र बढ़ने, अस्थायी थकान या खराब समय का नतीजा मान लेते हैं, लेकिन इन संकेतों को नजरअंदाज करना एक छोटे हादसे को आपके जीवन को बदल देने वाली आपदा में बदल सकता है। इसलिए मैं एक सरल प्रोटोकॉल की सलाह देता हूं। अगर आप जागने पर खराब महसूस करें तो इसे गंभीरता से लें। समय नोट करें, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और यह भावना कितनी देर तक रहती है। आईने में अपने आप को देखें और मुस्कुराएं। अगर आपके चेहरे का एक पक्ष झुकता है, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, और अगर एक हाथ जवाब नहीं देता या बोलने में कठिनाई हो और आप सरल वाक्य जैसे आसमान नीला है दोहरा न सकें, तो यह स्पष्ट संकेत है कि हो सकता है आपको स्ट्रोक हो रहा हो। इसे फास्ट टेस्ट कहते हैं। फेस, चेहरा, आर्म्स, हाथ, स्पीच, बोलना, टाइम, समय। अगर लक्षण मिनटों में चले भी जाएं, तुरंत अपने डॉक्टर को बुलाएं। अगर कोई आपका करीबी इन संकेतों को कम आंकता है तो ऐसा न होने दें, क्योंकि इंतजार करने की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। एक स्ट्रोक केवल मस्तिष्क को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि आपकी चलने फिरने की क्षमता, स्वतंत्रता, नई यादें बनाने की शक्ति और अपने प्रियजनों के साथ खुशियां भी छीन सकता है। कई बार जो खो जाता है वह पूरी तरह वापस नहीं आता। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और ये सलाहें आपके लिए उपयोगी लग रही हैं, तो कमेंट में 1 लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। एक और आम गलती है सुबह की दवाइयां सही तरीके से न लेना। अगर आपको रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, खून के थक्के रोकने या दिल की धड़कन को नियंत्रित करने की दवाएं दी गई हैं, तो उन्हें ठीक वैसे ही लेना जरूरी है जैसे डॉक्टर ने बताया है। दवा छोड़ना, समय बदलना या भूल की भरपाई के लिए अगली दवा दोगुनी लेना केवल एक गलती नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क की सुरक्षा की चाबी खोलने जैसा है। मैंने एवेली कार्टर नाम की 76 वर्षीय सेवानिवृत्त नर्स का केस याद किया, जो जॉर्जिया के ग्रामीण इलाके में रहती थीं। एवेली एक स्वतंत्र महिला थीं, जो अपने स्वास्थ्य के बारे में अपने पेशे के अनुभव की वजह से अच्छी तरह जानती थी। वे 10 साल से अधिक समय से अपने उच्च रक्तचाप को स्थिर दवाओं से नियंत्रित कर रही थीं, लेकिन अपने पति के निधन के बाद अकेली रहने के कारण कभी-कभी वे सुबह की गोली लेना भूल जाती थीं। वे सोचती थीं, यह तो एक दिन की बात है, और अगले दिन 2 दवाएं लेकर इसे पूरा करने की कोशिश करती थीं। एक सुबह 2 दिन दवा न लेने के बाद एवेली तेज सिरदर्द और बोलने में कठिनाई के साथ जागी। उन्होंने अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन स्पष्ट रूप से बात नहीं कर पाई। जब पैरामेडिक्स पहुंचे तो एवेली हेमोरेजिक स्ट्रोक, मस्तिष्क में खून बहना का शिकार थीं, जो रक्तचाप के अचानक बढ़ने के कारण हुआ था और जिसे उनका इलाज रोकना था। दवाइयों को छोड़ने की भरपाई के लिए दोहरी मात्रा लेने से उनकी स्थिति और बिगड़ गई, जिससे रक्तचाप में खतरनाक उतार चढ़ाव हुए। हालांकि एवेली बच गईं, लेकिन उन्हें लगभग 6 महीने तक स्पष्ट बोलने की क्षमता नहीं मिली और बुनियादी कार्यों को पुनः प्राप्त करने के लिए लंबी पुनर्वास की आवश्यकता पड़ी। ये गलती, अच्छी मंशा और यह सोचकर कि एक खुराक छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल गई।
एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में मैंने यह पैटर्न कई मरीजों में देखा है। बुजुर्ग अक्सर अच्छी मंशा से अपनी हृदय और मस्तिष्क की दवाओं को सही समय पर और सही तरीके से लेने के महत्व को कम आंकते हैं। सुबह मस्तिष्क के लिए एक संवेदनशील समय होता है। प्राकृतिक रूप से रक्तचाप बढ़ जाता है, जिससे रक्त वाहिकाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। बुजुर्गों में जिनकी धमनियां उम्र, प्लाक या उच्च रक्तचाप या मधुमेह जैसी बीमारियों के कारण कठोर हो सकती हैं, यह वृद्धि नाजुक रक्त वाहिकाओं के फटने का कारण बन सकती है। बेटा ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर्स, स्टेटिन्स या एंटीकोएगुलेंट्स जैसी दवाएं रक्त प्रवाह को स्थिर करने, थक्के बनने से रोकने और फटने से बचाने के लिए बनाई गई है। लेकिन अगर दवा भूल जाएं, देर से लें या ठीक महसूस होने के कारण बंद कर दें, तो मस्तिष्क को उसके सबसे कमजोर समय में जोखिम में डाल देते हैं। इसके अलावा दवाओं के सेवन का तरीका भी बहुत मायने रखता है। कुछ बुजुर्ग दवाएं बिना पानी के निगल जाते हैं, जिससे उनका अवशोषण मुश्किल हो जाता है, या उन्हें कॉफी या ग्रेपफ्रूट जूस के साथ लेते हैं, बिना यह जाने कि ये पेय दवाओं की प्रभावशीलता में बाधा डाल सकते हैं या साइड इफेक्ट बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, कॉफी कुछ दवाओं के साथ मिलकर रक्तचाप बहुत कम कर सकती है, जबकि ग्रेपफ्रूट जूस स्टेटिन्स के स्तर को खतरनाक रूप से बढ़ा सकता है। और भी बुरा यह है कि कुछ लोग तब दवाइयां लेना बंद कर देते हैं जब वे अच्छा महसूस करने लगते हैं, ये समझे बिना कि उनकी स्थिरता ठीक उसी इलाज पर निर्भर करती है। यह जानना जरूरी है कि दवाइयां सही ढंग से न लेना उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि बिल्कुल न लेना। खासकर रक्त पतला करने वाली दवाइयां या उच्च रक्तचाप की दवाएं अगर छूटी हुई खुराक को डबल ले ली जाएं, तो गिरने, चक्कर आने या अंदरूनी रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है, जबकि खुराक छोड़ने पर धीरे धीरे रक्तचाप या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहता है, जो मस्तिष्क की प्राकृतिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है। मस्तिष्क आघात, स्ट्रोक, इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप पिछले दिन कैसा महसूस कर रहे थे। यह दवाओं के अनियमित सेवन का संचयी परिणाम होता है। अपनी सेहत की रक्षा करना आपकी कल्पना से आसान है, लेकिन इसके लिए अनुशासन की जरूरत होती है। दवा लेने के लिए एक आयोजक का उपयोग करें। रोजाना की रूटीन याद दिलाने के लिए अलार्म लगाएं। और यदि आपकी दवाएं समझने या लेने में मुश्किल है, तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट से बात करें ताकि वे इसे सरल बना सकें, जैसे एक दिन में एक बार खुराक लेना या इसे आपकी आदतों के अनुसार समायोजित करना। दवाइयां हमेशा एक गिलास पानी के साथ लें, कभी भी कॉफी या जूस के साथ नहीं, और रोजाना एक ही समय पर लें ताकि रक्त में स्थिर स्तर बना रहे। नियमितता एक एक खुराक के साथ आपके मस्तिष्क के चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाती है। हर सुबह जब आप अपनी दवा सही तरीके से लेते हैं, तो आप सिर्फ दिन की एक और जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, बल्कि संभावित आपदा से अपनी रक्षा भी करते हैं। हालांकि यहां तक कि सावधान लोग भी सुबह की कुछ आदतों के कारण अपने सुधार को खतरे में डाल सकते हैं, जो बेखतरा लगती है, जैसे वह पहली कप कॉफी। लाखों बुजुर्गों के लिए दिन की शुरुआत उस गर्म कॉफी के घूंट के बिना नहीं होती जो आराम और ऊर्जा देता है, लेकिन खाली पेट कॉफी पीना बिना शरीर को हाइड्रेट किए या भोजन किए शरीर में तनाव की प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है, जो मस्तिष्क और दिल को प्रभावित करती है, और इसके परिणाम कॉफी की कैफीन की सामान्य उत्तेजना से कहीं गंभीर हो सकते हैं। आइए मैं आपको चार्ल्स ली की कहानी सुनाता हूं, जो एरिज़ोना के टक्सन के 77 वर्षीय पूर्व सैनिक थे, जो दशकों से अपनी सुबह की शुरुआत नाश्ते से पहले 2 बड़ी कप काली कॉफी से करते थे। अपनी अनुशासित दिनचर्या पर गर्व करते थे। लेकिन एक सुबह अपनी सामान्य दिनचर्या के बाद चार्ल्स ने महसूस किया कि उनका दिल बेतहाशा धड़क रहा है। उनकी दृष्टि धुंधली हो गई और मतली की एक लहर आई। थोड़ी देर बाद वे गिर पड़े और खड़े नहीं हो सके। अस्पताल में उनका मिनी स्ट्रोक, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक निदान हुआ, जो मस्तिष्क में रक्त प्रवाह के अस्थायी अवरोध के कारण था। जांच में पता चला कि उनकी सुबह की कॉफी की मात्रा, अननिदानित फाइब्रिलेशन ऑरियल, दिल की धड़कन की समस्या और हल्की निर्जलीकरण के कारण उनके रक्तचाप और हृदय गति में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे उनका रक्तवाहिकीय तंत्र सीमा पर पहुंच गया।
कैफीन एक शक्तिशाली उत्तेजक है जो भोजन के बिना सेवन करने पर तेजी से अवशोषित होती है और बुजुर्गों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है, जिनकी रक्त वाहिकाएं अधिक कठोर और संकरी होती हैं। खाली पेट कॉफी पीना धमनियों को सिकोड़ता है, एड्रेनालाइन बढ़ाता है, दिल की धड़कन तेज करता है और रक्तचाप को अचानक बढ़ा देता है। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप, फाइब्रिलेशन ऑनरियल या शुरुआती रक्तवाहिकीय रोग है, उनके लिए यह प्रभाव मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को कम कर सकता है और पूर्ण स्ट्रोक का कारण बन सकता है। सुबह जब रक्तचाप प्राकृतिक रूप से बढ़ा होता है और रात के निर्जलीकरण के कारण रक्त गाढ़ा होता है, उस समय कैफीन की उच्च मात्रा लेना एक खतरनाक आग को और भड़काने जैसा है। साथ ही कॉफी थकान, निर्जलीकरण या रक्त शर्करा के कम स्तर जैसे महत्वपूर्ण लक्षणों को छिपा सकती है, जो पहले से ही आपके मस्तिष्क और दिल को तनाव देते हैं। समय के साथ कैफीन से प्रेरित तनाव हार्मोन कोर्टिसोल के इन पिकों की पुनरावृत्ति, रक्तचाप और हृदय गति की लगातार वृद्धि के साथ मिलकर रक्त वाहिकाओं की सुरक्षा परत को नुकसान पहुंचाती है, जिससे फटना या थक्का बनने का खतरा बढ़ जाता है। जिन बुजुर्गों को ये समस्याएं पता नहीं होती या ठीक से नियंत्रित नहीं होती, उनके लिए यह केवल एक काल्पनिक खतरा नहीं बल्कि रोजाना की धमकी है। मैंने कई मरीजों को देखा है जो मानते थे कि उनकी सुबह की कॉफी पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन बाद में पता चला कि यह उनके स्ट्रोक के जोखिम को चुपचाप बढ़ा रही थी। समाधान यह नहीं कि आप पूरी तरह कॉफी छोड़ दें। संयमित मात्रा में सही समय पर कॉफी पीना मानसिक स्पष्टता और हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। रहस्य संतुलन और सही क्रम में है। अपनी सुबह नींद के बाद एक गिलास पानी से शुरुआत करें, फिर हल्का और संतुलित नाश्ता करें, जैसे टोस्ट किया हुआ साबुत अनाज का ब्रेड, उबला अंडा या फल, जो रक्त शर्करा को स्थिर करने और कैफीन के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। इसके बाद ही अपनी कॉफी लें, जो बेहतर होगा कि 8 ऑन्स लगभग 1 कप तक सीमित हो और उसमें कम या बिना चीनी या क्रीम के हो। कैफीन मुक्त या कम कैफीन वाली विकल्प आपके तंत्र पर दबाव को और कम कर सकते हैं। यदि आप कॉफी की शक्ति का सम्मान करें और इसे सावधानी से लें, तो आप इसके लाभों का आनंद बिना मस्तिष्क की सेहत को जोखिम में डाले उठा सकते हैं। सच्चाई यह है कि वह आराम देने वाली कप, यदि सावधानी न बरती जाए तो एक न्यूरोलॉजिकल संकट का कारण बन सकती है। आपका मस्तिष्क कैफीन नहीं चाहता, उसे ऑक्सीजन, हाइड्रेशन और स्थिरता चाहिए। यह मत होने दें कि आपकी प्यारी आदत आपका जीवन खतरे में डाल दे। एक और बहुत आम आदत है सुबह पेशाब के लिए इच्छा को रोकना। यह आदत इतनी दिनचर्या में शामिल हो गई है कि इसे निर्णय मानना भी मुश्किल है। जागने के बाद कई लोग बाथरूम जाना टालते हैं, जबकि वे ईमेल चेक करते हैं, खबरें पढ़ते हैं या कॉफी बनाते हैं। अपनी आदतों की आरामदायक चाल का आनंद लेते हैं, लेकिन खासकर बुजुर्गों में इस देरी के गंभीर और चुपचाप असर हो सकते हैं। पेशाब रोकना केवल आराम की बात नहीं है, यह एक गंभीर खतरा पैदा कर सकता है जो रक्तचाप बढ़ा सकता है, दिल पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है और जीवन को प्रभावित करने वाली बीमारियों जैसे कि स्ट्रोक के लिए परिस्थितियां बना सकता है। इस आदत की कितनी खतरनाक हो सकती है, इसे समझाने के लिए मैं आपको डार्लिन की कहानी बताता हूं, जो इंडियाना के एक छोटे से गांव की 29 वर्षीय विधवा थीं। उनकी सुबह की दिनचर्या बहुत ही निश्चित थी। जागने पर वह अपने आईपैड पर ईमेल और खबरें देखती, एक शांत पल का आनंद लेती, फिर वे धीरे धीरे कॉफी पीती, अक्सर उठने के 30 मिनट या उससे ज्यादा समय बाद, और तभी बाथरूम जाती, बिना किसी जल्दबाजी के। डार्लिन को यह नहीं पता था और किसी ने उन्हें बताया भी नहीं था कि यह दिनचर्या उनके शरीर में केवल मूत्राशय में नहीं बल्कि पूरे हृदय रक्तवाहिकीय तंत्र में चुपचाप दबाव बढ़ा रही थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण सुबह, एक बेचैन रात और दूसरी कप कॉफी के बाद वे उठी और अचानक गिर पड़ी। पैरामेडिक्स ने पुष्टि की कि उन्हें एक हाइपरटेंसिव संकट हुआ था, यानी रक्तचाप का खतरनाक उच्च स्तर, जिसने एक छोटा इस्कीमिक स्ट्रोक ट्रिगर किया। हालांकि वे बच गईं, लेकिन स्ट्रोक ने उनके संतुलन को प्रभावित किया और उन्हें लगातार कमजोरी का एहसास रहने लगा। डार्लिन ने दुख भरे स्वर में स्वीकार किया, मुझे लगा कि पेशाब रोकना केवल एक बुरी आदत है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। समझने के लिए
कि यह आदत इतनी जोखिम भरी क्यों है। आइए देखें कि सुबह पेशाब को टालने पर शरीर में क्या होता है। रात भर मूत्राशय धीरे धीरे पेशाब से भरता है और जागने पर यह भरा होना मस्तिष्क को पेशाब करने की जरूरत का संकेत भेजता है। इस संकेत को नजरअंदाज करना केवल असुविधा पैदा नहीं करता, बल्कि पूरे सिस्टम में कई शारीरिक प्रतिक्रियाएं शुरू करता है जो तनाव पैदा करती हैं। भरा हुआ मूत्राशय आंतरिक तनाव के रूप में महसूस किया जाता है, जिससे एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन निकलते हैं। ये हार्मोन लड़ो या भागो की स्थिति में भी निकलते हैं, शरीर को क्रिया के लिए तैयार करते हैं। वे रक्त वाहिकाओं को संकुचित करते हैं और हृदय की गति बढ़ाते हैं। इसका परिणाम होता है रक्तचाप में उल्लेखनीय वृद्धि, जो बुजुर्गों के लिए खास तौर पर खतरनाक है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस या हृदय रोग है। यह दबाव केवल मूत्राशय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे हृदय रक्त वाहिकीय तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे दिल को संकुचित रक्त वाहिकाओं के माध्यम से रक्त पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मस्तिष्क की धमनियां, जो उम्र या प्लाक जमा होने की वजह से सख्त या संकरी हो सकती हैं, इस बढ़े हुए दबाव के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होती है। कुछ मामलों में एक रक्तवाहिका फट सकती है, जिससे रक्तस्रावी स्ट्रोक होता है, या थक्का बन सकता है जो इस्कीमिक स्ट्रोक का कारण बनता है। ये घटनाएं बिना किसी चेतावनी के हो सकती है, केवल बाथरूम जाने में कुछ मिनट देरी करने के कारण। इसके अलावा अत्यधिक भरा हुआ मूत्राशय हृदय की विद्युत गतिविधि को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे फाइब्रिलेशन ऑनरियल नामक अनियमित हृदय गति शुरू हो सकती है, जो मस्तिष्क तक थक के पहुंचने और स्ट्रोक होने के खतरे को काफी बढ़ा देती है। शोध बताते हैं कि फाइब्रिलेशन ऑरियल बुजुर्गों में स्ट्रोक का मुख्य कारण है। पेशाब रोकना जैसे छोटे ट्रिगर्स ही संवेदनशील व्यक्तियों में गंभीर समस्या खड़ी कर सकते हैं। यह खतरा सुबह के अन्य सामान्य कारणों के साथ और बढ़ जाता है। कई बुजुर्ग हल्की निर्जलीकरण के साथ जागते हैं, क्योंकि शरीर रात भर पेशाब बनाता रहता है बिना तरल पदार्थ ग्रहण किए। यह निर्जलीकरण रक्त को गाढ़ा करता है, जिससे उसका संचार कठिन होता है और थक्के बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही कैफीन रक्तचाप बढ़ाता है और मूत्रवर्धक के रूप में काम करता है, इसलिए पेशाब टालना और भी अधिक खतरनाक हो सकता है। डार्लिन के मामले में नींद की कमी, निर्जलीकरण और कॉफी ने संभवतः उनके शरीर पर तनाव बढ़ा दिया, जिससे एक सामान्य सुबह एक मेडिकल इमरजेंसी में बदल गई। इस आदत की सबसे चिंताजनक बात इसकी सरलता है। जबकि हम अपने शरीर पर ध्यान देने की सलाह देते हैं, उम्र के साथ हम कई सूक्ष्म संकेतों को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं, उन्हें सामान्य या तुच्छ मान लेते हैं। पेशाब की तीव्र इच्छा केवल एक छोटी असुविधा लग सकती है, जिसे फोन चेक करते या दिन की शुरुआत करते समय टाला जा सकता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये छोटे फैसले गंभीर जोखिम बन सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि यह आदत पूरी तरह से टाली जा सकती है। अगली बार जब आप मूत्राशय भरा हुआ महसूस करें, तो बाथरूम जाने में देरी न करें, फोन छोड़ दें और कॉफी को कुछ देर के लिए टाल दें। यह सरल कदम न केवल आपकी सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि आपके मस्तिष्क, दिल और भविष्य की सुरक्षा भी करेगा। अपने शरीर के संकेतों का तुरंत ध्यान रखना हृदय रक्त वाहिकीय तनाव को कम करता है और गंभीर घटनाओं के जोखिम को घटाता है, क्योंकि जब मूत्राशय संदेश भेजता है तो मस्तिष्क प्रतिक्रिया करता है, और उस संकेत को नजरअंदाज करना सुबह के कुछ मिनटों की असुविधा से कहीं ज्यादा महंगा पड़ सकता है। एक और बहुत सामान्य और भी अधिक स्वचालित आदत है सुबह जल्दी बिस्तर से उठना, जो बुजुर्गों के लिए काफी खतरनाक हो सकती है। कई बुजुर्गों के लिए यह क्रिया वर्षों की सक्रिय सुबहों के बाद सीखी गई प्रतिक्रिया होती है। आंखें खोलना, पैरों को फर्श पर रखना और दिन शुरू करने के लिए खड़ा होना। यह स्वाभाविक इशारा स्वतंत्रता और ऊर्जा का प्रतीक है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते कि लेटने की स्थिति से तुरंत खड़े होने का यह त्वरित बदलाव दिन के सबसे संवेदनशील पलों में से एक हो सकता है, खासकर 65 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए। खड़े होने के पहले कुछ सेकंडों में मस्तिष्क सबसे कमजोर स्थिति में हो सकता है।
और एक गलत कदम चक्कर, बेहोशी, गिरने या यहां तक कि स्ट्रोक को जन्म दे सकता है। जोखिम को समझाने के लिए मैं आपको श्री रे की कहानी बताता हूं, जो आयोवा के 74 वर्षीय किसान हैं। उनकी जल्दी जल्दी उठने की आदत एक विनाशकारी सुबह में बदली। अपनी दिनचर्या पर गर्व करते हुए रे कभी बिस्तर पर नहीं रहते थे, क्योंकि वे इसे कमजोरी की निशानी समझते थे। वे हर दिन सूर्योदय से पहले जागते, तेजी से उठते और काम शुरू कर देते। लेकिन एक सुबह उठकर रसोई की ओर कुछ कदम बढ़ाने के बाद वे गिर पड़े। उनकी पत्नी ने उन्हें जमीन पर पाया, बोलने में असमर्थ और चेहरे का एक पक्ष झुका हुआ था। अस्पताल में उनकी बाईं ओर इस्कीमिक स्ट्रोक का निदान हुआ, संभवतः मस्तिष्क में रक्त प्रवाह के अचानक कम होने की वजह से। एक एमआरआई से पता चला कि उनके मस्तिष्क में कई छोटे छोटे अनजाने स्ट्रोक हो चुके थे, जो पिछले कुछ दिनों की सुबहों में हुए थे और जिन्हें पहचाना नहीं गया था, लेकिन वे हानिकारक थे। श्री रे के लिए यह गिरावट अनदेखी की गई आदत का अंतिम परिणाम थी। असली त्रासदी केवल स्ट्रोक नहीं था, बल्कि यह जानना था कि इसे केवल धीरे धीरे उठकर कम से कम 90 सेकंड का समय लेकर टाला जा सकता था। यह समझने के लिए कि जल्दी उठना इतना खतरनाक क्यों है, हमें देखना होगा कि शरीर अचानक स्थिति बदलने पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। नींद के दौरान शरीर आराम की स्थिति में होता है, रक्तचाप और हृदय गति कम होती है और मस्तिष्क क्षैतिज स्थिति में कई घंटे रहता है। रक्त समान रूप से वितरित होता है और परिसंचरण निरंतर होता है, लेकिन अचानक बैठने या खड़े होने पर गुरुत्वाकर्षण रक्त को शरीर के निचले हिस्से की ओर खींचता है, जिससे मस्तिष्क तक रक्त कम पहुंचता है। स्वस्थ युवाओं में शरीर तुरंत बारोरिसेप्टर रिफ्लेक्स के माध्यम से प्रतिक्रिया करता है, जो रक्तचाप और हृदय गति को समायोजित करता है ताकि मस्तिष्क में रक्त प्रवाह स्थिर रहे। वृद्ध व्यक्तियों में यह रिफ्लेक्स अक्सर उम्र बढ़ने के कारण प्रभावित होता है, जैसे सख्त धमनियां, रक्त की कम मात्रा या कमजोर हृदय क्रिया, जो शरीर की जल्दी अनुकूलन क्षमता को धीमा कर देता है। डायूरेटिक्स या हाइपरटेंसिव दवाएं, निर्जलीकरण या खराब नींद जैसी स्थितियां इस स्थिति को और खराब कर सकती हैं। इससे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन नामक स्थिति हो सकती है, जिसमें रक्तचाप अचानक गिर जाता है और मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। यह स्थिति काफी आम है, 65 वर्ष से ऊपर के लगभग 30% लोगों को प्रभावित करती है और इसके लक्षण खड़े होने के कुछ सेकंड बाद प्रकट हो सकते हैं, जिससे मस्तिष्क में रक्त प्रवाह 20% तक कम हो जाता है और चक्कर आना, धुंधली दृष्टि या अस्थिरता जैसी समस्याएं होती हैं। कई लोगों के लिए ये लक्षण अस्थायी होते हैं, लेकिन दूसरों में बेहोशी या गिरावट हो सकती है, जो बुजुर्गों में गंभीर चोटों के मुख्य कारणों में से एक है, जैसे कूल्हे की हड्डी का टूटना, जिसकी मृत्यु दर अगले वर्ष में बहुत अधिक होती है। इसके अलावा इस अचानक रक्त प्रवाह की गिरावट से स्ट्रोक भी हो सकता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें पहले से रक्तवाहिकीय समस्या है। रक्त प्रवाह में थोड़ी सी कमी भी इस्कीमिक घटना को जन्म दे सकती है, जैसा कि श्री रे के साथ हुआ। इस आदत को खतरनाक बनाने वाली बात इसका समय है। सुबह मस्तिष्क के लिए संवेदनशील समय होता है, क्योंकि शरीर आराम से सक्रियता में बदल रहा होता है। दिल गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ पूरी तरह से रक्त पंप करने के लिए तैयार नहीं होता और मस्तिष्क दिन की मांगों के लिए खुद को ढाल रहा होता है। जल्दी उठना आपके हृदय रक्त वाहिकीय तंत्र पर जल्दी दबाव डालता है, जो बीमार लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है। हालांकि जैसे पेशाब रोकने में देरी को ठीक किया जा सकता है, इसी तरह यह जोखिम भी एक छोटे बदलाव से टाला जा सकता है। जागने के बाद 3 बार धीरे धीरे और गहराई से सांस लें, ताकि शरीर तैयार हो सके। हाथों और पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं ताकि परिसंचरण बढ़े। 30 से 60 सेकंड तक धीरे धीरे बिस्तर के किनारे बैठें और जब स्थिर महसूस करें तभी धीरे धीरे उठें। जरूरत हो तो कुर्सी या मेज का सहारा लें। इस 2 मिनट की दिनचर्या से यह फर्क पड़ सकता है कि आपका दिन सुरक्षित शुरू होता है या जीवन बदलने वाली आपात स्थिति सामने आती है। आपकी सुबह की दिनचर्या आपके मस्तिष्क और भविष्य की सुरक्षा कर सकती है। हमने जिन आदतों के बारे में बात की, जैसे पेशाब रोकना और जल्दी उठना,
ये केवल उदाहरण हैं कि कैसे छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसले बुजुर्गों को बड़ा प्रभाव दे सकते हैं। कई दशकों तक बुजुर्ग मरीजों के साथ काम करने के बाद मैंने देखा है कि कई स्ट्रोक और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं नाटकीय घटनाओं से नहीं बल्कि छोटे छोटे लगातार अनदेखे कारणों से होती हैं। एक स्ट्रोक एक ऐसे चक्कर से शुरू हो सकता है जिसे आप नजरअंदाज करते हैं, एक भरे मूत्राशय को टाल देते हैं या जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि हमेशा ऐसा किया है। लेकिन उम्र बढ़ने पर आपका शरीर अलग देखभाल चाहता है। इसके संकेतों को नजरअंदाज करना न केवल आपकी सेहत को खतरे में डालता है बल्कि आपकी स्वतंत्रता, यादें और जिंदगी को भी। शायद आपने दूसरों की देखभाल में वर्षों बिताए हैं, अब वक्त है खुद की देखभाल करने का, उतनी ही लगन से। आप अपने वर्षों को साफ दिमाग, स्थिर शरीर और हर पल की आजादी के साथ जीने के हकदार हैं। यह सब शुरू होता है अपने मस्तिष्क का सम्मान करने से, खासकर दिन के पहले मिनटों में। कदम सरल हैं लेकिन ताकतवर। अपनी मूत्राशय की जल्दी आने वाली जरूरत को जल्दी से समझें, धीरे धीरे उठें, हाइड्रेटेड रहें, अपनी दवाएं नियमित लें और चक्कर या थकान जैसे सूक्ष्म लक्षणों पर ध्यान दें। ये मामूली सुझाव नहीं है बल्कि आपकी जिंदगी को लंबा और बेहतर बनाने की सिद्ध रणनीतियां हैं। मैंने कई मरीज देखे हैं जिन्होंने ये बदलाव अपनाकर 10 से 15 साल अतिरिक्त जीवन जिया, परिवार के लिए सक्रिय और मौजूद रहे। मैंने परिवार वालों से भी सुना है कि वे चाहते थे कि उन्हें ये बातें पहले पता होती। अपनी कहानी ऐसी न बनने दें। कल सुबह जब आप जागें तो एक पल लें, सांस लें, इरादे से हिलें और अपने शरीर की जरूरतों का सम्मान करें। ये निर्णय न केवल आपको लाभ पहुंचाएंगे बल्कि उन लोगों को भी जो आपको प्यार करते हैं और आपकी कई और सुबह चाहते हैं। हर बचाया गया स्ट्रोक एक जीवन है और हर जागरूक सुबह एक लंबी स्वस्थ भविष्य की ओर कदम। इस वीडियो को देखने और अपने मस्तिष्क व भविष्य की सुरक्षा के लिए पहला कदम उठाने के लिए धन्यवाद। आपकी सुबह की आदतें आपकी पूरी जिंदगी को आकार देने की शक्ति रखती है और आप यहां हैं इसलिए आपने दिखाया कि आप अपने शरीर की सुनने और छोटे बदलाव करने के लिए तैयार हैं जो बड़े परिणाम ला सकते हैं। अब मैं जानना चाहूंगा कि आपने आज अपनी दिनचर्या के बारे में क्या सीखा जो आपको आश्चर्यचकित कर गया। क्या दवाएं समय पर लेने का महत्व, कॉफी से पहले पानी पीना या उठने से पहले रुकना? जो भी हो, नीचे टिप्पणी में साझा करें। आपकी कहानी किसी और को प्रेरित कर सकती है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और उपयोगी सुझाव मिलते रहें। आइए इसे साथ मिलकर करें।